जोहार। एनआरसी और एनआरसी में वर्तमान संशोधन कैप को समझने से पहले भारत की नागरिकता को समझना पड़ेगा। क्यों? अवैसी साहब ने झारखंड में ये कहा कि एनआरसी लगा तो भारत में सिर्फ आदिवासी ही रह जाएंगे। क्यों? जयपाल सिंह मुंडा ने संविधान सभा में ये कहा, अंग्रेज तो चले गए, अब बाकी बचे, बाहर से आए लोग भी चले जाएं। उनको भी पूरी जानकारी नहीं थी। क्यों? 1969 के बाद इंदिरा गांधी ने नसबंदी के नाम पर कुंवारों को भी पकड़ पकड़ के नसबंदी करवाना चालू कर दिया था। क्यों 6वीं अनुसूचित क्षेत्रों में एनआरसी नहीं लगेगी? जैसे कि भारत में अंग्रेजों 3 तरह का शासन किया। पहला, ब्रिटिश इंडिया। संविधान का अनुच्छेद 1 का भारत, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के सेक्शन ए। दूसरा, इंडियन स्टेट। संविधान का अनुच्छेद 1 का राज्य क्षेत्र यानी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 19 के सेक्शन बी। तीसरा, ट्राइबल एरिया। संविधान का अनुच्छेद 1 का वैसे क्षेत्र जो करार के तहत अर्जित किए जाए यानी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के सेक्शन 7C। 5वीं और 6वीं अनुसूचित क्षेत्र। भारत की नागरिकता। भारत की नागरिकता उनको प्राप्त है जो कि ब्रिटिश भारत में थे या जिन पर अंग्रेजों ने प्रत्यक्ष शासन किया, जिनको 15 अगस्त के बाद कॉमनवेल्थ नागरिकता कहा गया। यह भी संविधान के अनुच्छेद 13(3) का 372(1) के तहत प्रभाव में है। कुल मिलाकर ब्रिटिश नागरिकता, कॉमनवेल्थ नागरिकता, भारत की नागरिकता यानी ब्रिटिश शासन जहाँ थे, अर्थात एनआरसी यानी जो ब्रिटिश भारत के नहीं हैं, जिनको नागरिकता प्राप्त नहीं है, उनको बाहर निकालने का कानून, बाहर से आए हुए विदेशी को बाहर निकालने का कानून, यानी जो आदिवासी 5वीं और 6वीं अनुसूचित क्षेत्रों में रहते हैं उन पर एनआरसी नहीं लगेगी क्योंकि वह ब्रिटिश सब्जेक्ट यानी ब्रिटिश नागरिक नहीं थे। 5वीं और 6वीं अनुसूचित क्षेत्र के आदिवासी वर्जित क्षेत्र और 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के आदिवासी आंशिक वर्जित क्षेत्र अंग्रेज कानून के नज़र में विदेशी थे, जहां इनर लाइन परमिट थे तथा जहां कोई बाहरी प्रवेश नहीं कर सकता था। पर वर्तमान में एनआरसी अपने वास्तविक रूप में इन क्षेत्रों में भी लगनी चाहिए। क्यों? वर्तमान में ब्रिटिश भारत की सरकार इन आदिवासी क्षेत्रों में 70 सालों से करार के तहत उधार के रूप में है तथा धांधली करके कई बाहरी और आदिवासी लोगों को वोट बैंक के रूप में बसाया है। जैसे झारखंड का स्थानीय विधि सिर्फ सामान्य क्षेत्रों को लागू होगा, अनुसूचित 13 जिलों को नहीं, जबकि इनर लाइन परमिट यानी विद्यमान विधि एक्सटी